वो उनको अल्लाह पाक सेहत देते हैं, वो खुद भी आते हैं और 20 दूसरों को लेके आते हैं कि आएँ आपको बताएं कि भाई आप ताज़ा दवाई तैयार करते हैं साथ। किस चीज़ का कोर्स किया हुआ है? यहाँ पर लोग एमबीबीएस करके बैठे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम जो कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प कहानी है। यानी कि आबो हवा तब्दील होती है। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी भी काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त है और आज भी 383 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ लाहौर पहले नंबर पर है। लेकिन आज जो हम बात आपके साथ डिस्कस करने जाते हैं, आबो हवा तब्दील होती है, उसके बाद लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और अस्पतालों की जानिब रुख करते हैं। लेकिन आज हमने एक ऐसा रिक्शा ढूंढा है जहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद है और वो कहते हैं कि उनके पास तमाम अमराज के अद्वियात मौजूद हैं। तो बगैर देर की उनके पास जाते हैं, आखिर देखते हैं कि एक छोटे से रिक्शे के अंदर वो किस तरह तमाम अमराज का जो इलाज है वो उनके पास मौजूद होता है। तो हमारे साथ रहिए, बल्कि हम उनसे बात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने एक ये रिक्शा बनाया हुआ है, इस रिक्शे के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन रखी है, इसका मकसद क्या है? ये क्या चीज़ क्या है? ये हमारे पास जो है जी 100% हर्बल अद्वियात होती हैं। हमारी अद्वियात के अंदर केमिकल नहीं है। ये आम दवाइयाँ नहीं हैं जो आम हकीम यानी होते हैं ना, वो बाज़ अक्सर जैसे आपने देखा होगा भाटी में, यतीम खाना में, चबुर्जी में और यादगार में बैठे हुए हैं, वो लोगों को स्टीराइड और केमिकल वाली दवाइयाँ दे रहे हैं जो वक्ती फ़ायदा दे देती हैं जी, और उसके बाद वो तो साइड इफ़ेक्ट कर देती हैं, फिर मरीज़ का नुकसान हो जाता है, मरीज़ और ज़्यादा परेशान हो जाता है, मैदा जिगर गुर्दा यानी मुतासर हो जाता है। हमारी जो हर्बल अद्वियात होती हैं 100% जड़ी बूटी से हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं, आपके पास कौन कौन से अमराज का जो इलाज मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, मर्द का मसला है, कोई औरत का मसला है, कोई बच्चे का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बाकायदा क्वालिफाइड है। हमने ये बाकायदा इसका कोर्स किया हुआ है। किस चीज़ का कोर्स किया हुआ है? यहाँ पर लोग एमबीबीएस करके बैठे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हैं, आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है? फाजल तिब्बो जराहत, क्योंकि आज जो है ना डॉक्टर के पास लोग भाग के यानी कि जाते हैं, लेकिन जो सिफ्त अल्लाह ने, जो अफादियत अल्लाह ने जड़ी बूटी के अंदर रखी हुई है ना, वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। बिल्कुल। आपके पास कोई डिग्री वगैरह मौजूद है? आप कौन सी डिग्री मौजूद है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब जी, डिग्री के लिए मैंने कहा है और ये जनाब एक कार्ड दिया गया है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, मोहम्मद खलील इनका नाम है और ये आप देख भी सकते हैं कि ये एक इनकी तरफ से जो कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद की तरफ से ये इनका कार्ड है। ये सीरियल नंबर भी इनका मौजूद है। और सबसे पहले अच्छा ये देखिए, ये तो एक कार्ड है, आपको ये कोई भी इंसान इजाज़त नहीं देता। आपके पास कोई लाइसेंस मौजूद है मेडिसिन सेल करने? ये आपका एक देखिए, ये आपका लिखा हुआ है फॉर तिब इस्लामाबाद, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दे दिया गया है। क्या आपको किसी दुकान की यानी कि कोई क्लिनिक आप बना सकते हैं या रोड पर खुलेआम भी आप बेच सकते हैं मेडिसिन वगैरह? ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक है। क्लिनिक की तरफ से ही मैंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ हम अपने क्लिनिक से रियाती नरखों पे जो है ना लोगों को। मेरा सवाल ये है कि आपके पास ये लाइसेंस मौजूद है, बकौल आपके लाइसेंस आपको खुलेआम मेडिसिन सेल करने की इजाज़त देता है या नहीं? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह महकमा तिब वाले आए थे, उनको मैंने ये दिखाया अपनी डिग्रियाँ जो मुझे जारी हुई थी, वो मैंने दिखाई हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जो है ना यहाँ पे अपना कर सकते हैं, ये नहीं सेल कर सकते हैं। बाय लाज कानून के मुताबिक आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास इन चीज़ों, क्योंकि मेरे पास एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं है। ये अपनी मुख्तसर सी दवाइयाँ हम तैयार करते हैं जो कि ये कि महीने के अंदर, 2 महीने या 3 महीने के अंदर वो फारिग हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। ताज़ा दवाई तैयार करते हैं, ताज़ा जो है ना लोगों को ये देते हैं। आपने बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है, दिल का बाईपास करवाने से बचाएं, फालिज से बचें, या इस तरह की जो मेडिसिन है, ये कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी जड़ी बूटीज़ का इस्तेमाल? ये मेरे भाई देखें, जो फालज होता है ना, ये असाबी मसला होता है
हाँ जी, लकवा हो जाता है या फालिज का मसला और लकवे का मसला जो है ये असाब खींचते हैं, तो उसके बारे में लोग जो जब भाग के जो अस्पताल जाते हैं और वो गलती से अगर वो ड्रिप वगैरह लगवा लेते हैं, तो आपको पता है ग्लूकोज जो है ना वो ठंडा होता है, वो जैसे ही जिस्म के अंदर जाता है तो असाब और खींच जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जो जिस्म को मोतदल हीट यानी कि जो ना वो पूरे नुस्खे के तहत बनती है, वो एक दो चीज़ नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद ना ये जिस तरह इस तस्वीर के ऊपर काफ़ी ये तस्वीर पुरानी है, आप मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो CNIC पीछे लिखा हुआ है क्या ये इन्हीं बुजुर्ग का है, ये भी तसल्ली करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये लोगों को मेडिसिन भी दे रहे हैं। और सबसे पहले तो हमने ये लाइसेंस चेक किया है इनका, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इनके CNIC के नंबर के साथ हम ये नंबर जो है वो मैच करने की कोशिश करेंगे जी। ये इनका CNIC नंबर है जनाब, मोहम्मद खलील इनका नाम है, 35202 2864646501, मोहम्मद खलील इनका नाम है, और ये तकरीबन इनके साथ मैच हो रहा है। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो जड़ी बूटियों के साथ आप मेडिसिन बनाते हैं, ये जड़ी बूटियाँ आखिर कहाँ से लेकर आते हैं? आपसे मैंने गुजारिश की है ना कि अब ये सारी जड़ी बूटियाँ अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट से। ये लाहौर में पापड़ मंडी है शालमी के पास, आपने देखी होगी, वहाँ से हर किस्म की जो ना जड़ी बूटी जो ना मिल जाती है ये। तो बजाय इसके कि पहले लोगों के पास वक़्त था वो खुद जाके तलाश करते थे, वो सारी तलाश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी जड़ी बूटियाँ पाकिस्तानी नहीं होती हैं, दूसरे ममालिक, क्योंकि आबो हवा का फ़र्क होता है, तो दूसरे ममालिक से आती हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ, क्योंकि अल्लाह ने जो अफादियत रखी हुई है फिर वो जो है ना वहाँ से ख़रीद करके लेके आते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, तालीम कितनी है, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपके पास जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं वो ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनको छोड़कर वो आपके पास आते हैं, तो क्या वो सेहतयाब होते हैं? क्या उनकी बीमारी में कोई फ़र्क महसूस करते हैं आप, या वो बताते हैं? मेरे भाई अल्लाह का एहसान है, क्योंकि देखें कोई किसी को ज़बरदस्ती घर से उठा के नहीं ला सकता, उनको अल्लाह पाक शिफा देते हैं, तो वो ख़ुद भी अपना इलाज करवाते हैं, अपने घर वालों का और अपने दूसरे दोस्तों को भी, क्योंकि उनको अल्लाह ने सेहत देती है। सेहत अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। हाँ जी, वो उनको अल्लाह पाक सेहत देते हैं, वो ख़ुद भी आते हैं और 20 दूसरों को लेके आते हैं कि आएँ आपको बताएं कि भाई आपको दवाई कहाँ से सही मिलेगी, क्योंकि आज के वक्त में अगर पैसे लगाने के बाद चीज़ सही मिल जाए तो बहुत बड़ी नेमत है। कितने की आप दवाई बना कर देते? मुख्तलिफ होती हैं, कोई दवाई हमारी एक दिन की 60 रुपये की है, कोई 50 रुपये की है, कोई 40 रुपये की है, कोई 80 रुपये की है। आज के इस महंगाई के दौर में 100 या 50 रुपए की कोई इतनी वैल्यू नहीं समझी जाती, तो इतने में कैसे आप दवाई बना लेते हैं, या क्या इसका मकसद है? मेरे भाई एक दिन की दवाई, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें मेडिकल स्टोर्स वगैरह में आप 2-3 टैबलेट्स लें तो वो जनाब 150-200 रुपया बन जाता है, तो आप कैसे 70-80 रुपये में? बस वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल दे, अगर थोड़े करके कुछ 50 उससे 40 उससे 50 उससे अपना अल्लाह रिज़्क़ दे देता है। और सबसे बड़ी कोशिश हमारी होती है कि नमाज़ों के तमाम मस्जिद के आगे खड़े होते हैं, 3 नमाज़ें ज़ुहर असर मगरिब जो है ना हमारी जो है ना इस मस्जिद में, बाकी नमाजी हज़रात जो बेचारे जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं, कुर्सियों पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, उनको ऐसी ही अल्लाह के फजल से दवाई देते हैं कि वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि डेली के कितने मरीज़ों को आप चेक करते हैं और दवाई देते हैं, और आपका जो ज़राए मुआश है यानी कि पैसे आप कितने कमा लेते हैं डेली के? ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई 500 से 1000 रुपये तक जो है ना बचत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 500 से 1000 के दरमियान आपका घर का रोज़गार चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बच्चे हैं वो अपना अपना काम करते हैं, मैं तो एक यानी कि अपना खिदमत खलक के शोबे से यानी कि ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की दुआएं लेते हैं और उनके लिए दुआएं भी करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं दवाएं ही देता हूँ, मैं बस ये देखो ये मेरा और अल्लाह का मामला है। रात को उठ के अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिन मरीज़ों को मैंने यानी कि दवाई दी है, या अल्लाह सेहत देना तेरा काम है। मोहतरम अक्सर हमने देखा है कि गाड़ी में ये मुख्तलिफ जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उनमें वो डिब्बियाँ लेकर जनाब वो लोग सवार होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का इलाज है, डिब्बियाँ बनाकर बाकायदा तौर पर सेल कर रहे होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें सेल करना जायज़ हैं या नाजायज़? भाई देखें, वो वहाँ पे जो गाड़ी में होते हैं ना मुसाफिर होते हैं, क्योंकि मुसाफिर जो एक दफ़ा गया वो दूसरे का अगर सेकंड टाइम भी जाएगा पता नहीं कौन सी गाड़ी में होगा कौन सी में नहीं होगा, और वो उन्होंने सेल करके निकल जाना होता है। वो फेरी वाले यानी कि कहलाते हैं। जैसा कि हम जो है ना फेरी वाले नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक है और यहाँ मैं अरसा तकरीबन 4 साल से आ रहा हूँ। अगर हम भी फेरी वाले होते, हमारी दवाई में कोई अफादियत ना होती तो दोबारा हमारे पास आता ना। ऐसा होता है कि हम बाद में पहुँचते हैं तो मेरे मरीज़ यहाँ पहले खड़े होकर फ़ोन कर रहे होते हैं कि आप अभी पहुँचे नहीं हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं?
ये बहुत सारी जड़ी बूटियां, यानी कि अभी उसका क्या क्या यानी कि नाम है कि जो जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जो अंदाजा कोई बंदा दिल का मरीज हो जिसका दिल का बाईपास बताया जाता है, तो उसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां मुफीद? उसके लिए ये जो है ना, ये हमारा आपने सुना होगा कि शहद होता है, अदरक होता है, लहसुन होता है, और अंबर अशब होता है, मरवरीद वगैरह होते हैं। ये सारी दवाइयों का जो ना वो मिक्सचर बना के जो है ना उनको दिया जाता है। उसके अलावा यानी कि उसकी नौयत देखी जाती है। बाद को ब्लड प्रेशर का साथ मरज़ होता है, बाद को शुगर का साथ मसला होता है। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं आप? ब्लड प्रेशर वो उन्होंने रिपोर्टें अपनी कराई हो तो वो बताते हैं, खुद बताते हैं कि भाई जो है ना, बाकी नब्ज़ देख के हम पहचानते हैं कि भाई इसकी नब्ज़ जो है ना वो कैसे चल रही है। ये नब्ज़ शनासी का फ़न हमने 8 साल के अंदर सीखा होता है। लेडी मेरी नब्ज़ चेक करें, मुझे बताएं कि क्या मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो है, हाई है? हमें भी तो पता चले कि आखिर जो है नब्ज़, हमने सुना करते थे कि जो बहुत पुराने हकीम थे, तजर्बाकार हकीम थे, वो नब्ज़ देखने के साथ ही जो है वो पहचान जाते थे कि इसको किस किस बीमारी के इंसान जो है वो मुब्तला होते हैं और इसका ब्लड प्रेशर क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जी चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, और उसके बाद पता चलता है कि आखिर मेरा ब्लड प्रेशर लो है या हाई है जी। अरे भाई, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता या हाई होता ना, तो आप ऐसे बात ही ना कर सकते। आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त आप बिल्कुल फिट हैं। कितने नंबर पे चल रहे हैं? कोई आप नंबर एस्टिमेटेड बता सकते हैं? आपका ये जो ब्लड प्रेशर की जो लेवल है ना, 90-120 के करीब है। 90-120 आप अभी जाके डॉक्टर से चेक करवा लें, इंशाल्लाह 90 और 120 होगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर मरीज़ भी मौजूद हैं, वो मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या वो इनकी दवाइयों से मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस बीमारी में मुब्तला हैं, कौन सी दवाई लेने आए हैं, क्या आप इनको पहले जानते हैं या नहीं जानते? नहीं सर, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैं किसी और काम के लिए आया था। मैं वैसे निकला हूँ तो मैंने ये पोस्टर देखा, तो फिर मैं हज़रत से मैं रुका हूँ, मैंने इनसे बात की है। मुझे एक दर्द है यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से, तो उस सिलसिले में मैंने बात की। अभी मैंने मेडिसिन ली नहीं है इनसे, लेकिन ये है कि मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा जी मेरे पास है मेडिसिन, ऐसी हम देते हैं। तो उस सिलसिले में यहाँ पे रुका हूँ। तशखीस किया कि वो तशखीस सही हुई है कि नहीं हुई है, ये वो। अच्छा, ये बताइएगा, जो अभी ये बात कर रहे हैं कि जो बीमारी उन्होंने बताई है, क्या वो बीमारी बिल्कुल ठीक? जी ऐसे ही है, बिल्कुल बीमारी उन्होंने ठीक बताई है। आपने पहले नहीं बताया अपनी बीमारी के मुताबिक? इनको नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपने हकीम साहब की बात सुनी, हज़रत की बात सुनी, और उसके साथ साथ मरीज़ों की भी बात सुनी, और उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर बाकायदा आते भी हैं, मेडिसिन भी लेकर जाते हैं। इवन के नब्ज़ देखकर, ये जो है आजकल के इस जदीद दौर में जहाँ पर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है या दूसरी अद्वियात को चेक किया जाता है, तो वो आज यहाँ पर नब्ज़ पकड़ने के साथ ही वेन को देखकर महसूस करके बीमारी की तशख़ीस की जाती है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यह है कि क्या इस तरह के लोगों को यहाँ पर जो है मेडिसिन सेल करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं, क्योंकि ये बार जो महकमा हेल्थ है वो इन चीज़ों को देख सकता है कि क्या वो ये जो रोड्स पर मेडिसिन सेल कर रहे हैं, क्या ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।